जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का हमारी नियमित योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास के लिए आप सभी साथी अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं और आज का जो अभ्यास है हमारा, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन समय व्यर्थ ना करते हुए हम पहले आज का हमारा सेशन है जो पूरा शुरू ही कर देते हैं। चर्चा हम करते रहेंगे, केवल हम अभी अपने प्रार्थना और योगासन मंत्र का अभ्यास करते हैं। तो आइए आप सभी अपने आसन पर आराम से सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाइए। ठीक है? यस। दोनों हाथ चिन्मय मुद्रा में रहेंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर आपके थंब के, आपके अंगूठे के आगे के भाग से, ऊपरी भाग से टच रहेगी, केवल स्पर्श करना है और बाकी तीनों उंगलियों को मोड़ के रखना है, फोल्ड करके रखना है ना, हथेली आसमान की ओर इस तरह। स्पाइन को सीधा रखें। हाँ बिल्कुल, यस। अपनी कमर को पूरा सीधा रखिए। अगर नहीं रख पाते हैं तो अपनी हिप के नीचे, कुल्हों के नीचे आप ईंट लगा सकते हैं, वृक्ष, योगा वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष नहीं है तो मोटा चादर या तकिया आप फोल्ड करें और उसे लगाएं। ठीक है ना? आपकी बैकबोन अपने आप थोड़ी स्ट्रेट हो जाएगी। हाँ, चिन्मय मुद्रा का अभ्यास, आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें ना। कम से कम 5 लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। योगासन मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने सीने के सामने, चेस्ट के सामने। अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। धरती माता को प्रणाम करें। पल के टिमटिमाते हुए आंखें खोलें। तो साथियों, हम जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा विषय है आज का माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है कि आपके सिर के आधे भाग में दर्द होता है। ठीक है? जब आपके नर्वस सिस्टम की कुछ नर्व्स होती है जो दिमाग के साथ अटैच होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की प्रॉपरली सप्लाई नहीं होती है, तब जाकर के माइग्रेन धीरे धीरे होता है। और समथिंग WHO के रिसर्च के अनुसार जितने आपके ब्लड प्रेशर और शुगर और डायबिटीज़ के मरीज नहीं हैं, उससे ज़्यादा आपको आपके माइग्रेन और सर दर्द वाले व्यक्ति मिलेंगे। ठीक है? तकरीबन केवल
एक अकेले यूएसए में ही, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम के अंदर ही 80 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80 लाख केवल यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ की पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है, ठीक है। और भारत की पॉपुलेशन तो आपको पता है ही, आसमान छू रही है, और सभी युवा साथी इस बीमारी से पीड़ित हैं। सरदर्द और माइग्रेन बहुत कम, लगभग हर घर में आपको इसका मरीज मिलेगा। इसलिए आप सभी नियमित रूप से योग अभ्यास करते रहें, अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ अभ्यास करें, उन्हें प्रेरित करें योग के लिए, ताकि वो केवल अन्य बीमारियों से ही नहीं, इन छोटी छोटी बीमारियों से भी बचे और अपने जीवन को स्वस्थ रखे। तो आज हमारा विषय है, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, माइग्रेन। यह एक ऐसा दर्द है जो रोज नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब होता है तो इतना कष्टदायी होता है कि व्यक्ति को किसी की आवाज, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज हो, वो चुभने लगती है, वो स्वयं नहीं बोल पाता, इतना संवेदनशील हो जाता है कि वो खुद भी अगर बोलता है तो उसको खुद की आवाज से भी उसके ब्रेन में पेन होता है, ठीक है ना। तो ये माइग्रेन है कि माइग्रेन में क्या है, क्या लक्षण है। माइग्रेन में आपको उल्टियां भी हो सकती है, जैसे जैसे माइग्रेन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको बार बार उल्टियां होना, जी मचलाना, सर का भारी रहना, ये छोटे छोटे इसके लक्षण हैं, है ना। तो इन्हें इग्नोर ना करें, समय रहते हुए डॉक्टर के पास दिखाएं। और आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, ये इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं कि आपको माइग्रेन होने के ये चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सर के किसी भी भाग में तो नहीं, लेकिन हाँ एक आधे भाग में होता है। जब भी होगा तो आपको यहाँ से लेकर के पूरे पीछे तक, ठीक है। अब ये दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, ठीक है ना। इसे हिंदी में हम आधा सीसी दर्द कहते हैं, ठीक है ना, अर्ध सिरोवेदना, ठीक है। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही सरल और सहज आसनों का अभ्यास बताया गया है। तो पहला अभ्यास है हमारा मार्जरी आसन का, हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। मार्जरी आसन, फिर उसके बाद अधोमुख स्वानासन का अभ्यास करेंगे। जय। तो आप सभी अपने आसन पर आराम से मार्जरी आसन के लिए आ जाएं। मार्जरी आसन, जिसे अंग्रेजी में कैट एंड काउ पोज भी बोला जाता है ना। तो ये आसन हमने स्पेशली सिंगल वीडियो जो हमारी पर्टिकुलर आसनों की थी उनमें भी डिफाइन किया हुआ है, तो आप अच्छे से देखें, ठीक है। तो अभी केवल आपको आसन करके बताएंगे, और आसन की वैसे तो पूरी, हाँ यस, आसन के लिए आप अपने मैट पर इस तरह से आ जाएं, बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें क्या होगा, आपके दोनों लेग, आपके नी इस तरह से रहेंगे, दोनों में शोल्डर डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। हाँ, आप पंजों को इस तरह से रखें, आपके हथेलियां, आपकी पाम आपके शोल्डर के बिल्कुल 90 पर रहेगी, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, इनहेल करते हुए आपको अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर देखना है, मूव करना है, ठीक है ना, केवल इनहेल करते हुए। और एक्सहेल करते हुए आपको अपने नाभि को देखने का प्रयास करना है और स्पाइन को मूव करना है पूरा। तो ये कंटिन्यू करते रहना है, इस आसन में रुकना नहीं है आपको, है ना। ये कैट और काउ पोज का हम अभ्यास करें, मार्जर आसन, मार्जरी आसन। इनहेल करते हुए ऊपर, जितना आप अपनी स्पाइन को बेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, स्पाइन को बेंड करके रखिए, इस तरह से आपको बेंड करना है। एक्सहेल करते हुए डाउन करना है सिर को, और अपने नाभि को देखने का प्रयास करना। आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, जब आप नाभि को देखेंगे तो आपका पेट एक्सहेल करते हुए अंदर की ओर जाएगा, ठीक है ना।
आप इस तरह से पीछे नहीं लेकर के जाएंगे अपने हिप को, आपके हिप 90 पर रहेंगे नीचे, ठीक है ना। हाँ, यस, एक्सेल डाउन, एक्सेल वाली स्थिति में आप रुक सकते हैं, इनहेल वाली में आपको रुकना नहीं है। रिलैक्स, ठीक है। तो ये था हमारा मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज का अभ्यास, माइग्रेन के लिए सबसे बेस्ट आसनों में से एक, ठीक है। दूसरा हम अभ्यास करते हैं अधोमुख श्वानासन का। अधोमुख श्वानासन के लिए आप इसी तरह से रहें और अपने नी है जो स्ट्रेट कर दीजिए, बस यहाँ पर, ठीक है। आपको इस तरह से अपने नी स्ट्रेट करके रखने हैं। अधोमुख श्वानासन, इस आसन का अभ्यास करने से आपके माइग्रेन में तो रिलैक्स मिलेगा, साथ में आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपके ऊपरी हिस्से पर, है ना, कमर से ऊपर वाले हिस्से पर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा, पूरे सर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। यस, अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन के लिए आपको माउंटेन पोज में जाना है। माउंटेन पोज से थोड़ा सा आपको अपने लेग को 1-2 इंच आगे की ओर खिसकाना है और यहाँ से अपनी हथेलियों से प्रेस करना है अपने शोल्डर को ऊपर की ओर। शोल्डर प्रेस करेंगे तो आपके हिप ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है। हाँ, यस, इस तरह से आपको प्रेस करना है अपने हिप को और अपनी नी स्ट्रेट रखेंगे आप, और अपना जो शुरू में अभ्यास कर रहे हैं वो अपना ध्यान अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। बाकी जो 5 से 10 बार अभी तक 5 से 10 दिन तक इसका अभ्यास कर चुके हैं वो साथी अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी अगर आपकी स्पाइन में कर्व है तो आप यहाँ सामने देखेंगे दोनों हाथों के बीच में और हथेलियों से प्रेस करेंगे। यस, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपके माइग्रेन को रिलैक्स करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जब माइग्रेन का दर्द हो तब इन आसनों का अभ्यास करना है, नहीं। जिन जिन साथियों को माइग्रेन की समस्या है वो अभी से शुरू कर दें तो माइग्रेन का दर्द होना ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। यस, आपका पेट अंदर की ओर जाएगा अपने आप। इस आसन में आपके माइंड में जाने वाली सभी नर्व्स सक्रिय होती है, उन्हें ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से धीरे धीरे पहुंचने लगता है। 5 से सेकंड, 10 से 15 और 20 सेकंड तक, 25 सेकंड तक आप इस आसन को होल्ड करके रख सकते हैं। रिलैक्स, नी बेंड करें और यहीं से बालासन में चले जाएं, ठीक है। बालासन में आपको जाना है। बालासन के लिए आप इस तरह से शशांक आसन में जाते हैं, उसी तरह से आप इस तरह से अपने नी पर अपने चेस्ट को लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और अपने दोनों हाथ इस तरह से पीछे की ओर रखेंगे। किसी भी तरफ आप गर्दन को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो अपने पंजे फ्लैट रखें, आप इन्हें फ्लैट कर सकते हैं तो फ्लैट करके रख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप इस तरह से उठा करके रखेंगे। चाइल्ड पोज, बालासना। तो ये अभी हमारा तीसरा अभ्यास, ठीक है। मार्जरी आसन, अधोमुख श्वान आसन और बालासन, ये हमारे 3 अभ्यास हुए हैं माइग्रेन के लिए, ठीक है ना। ये माइग्रेन के साथ आपके कमर दर्द को
मुक्त श्वानासन आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, जिन्हें अस्थमा, दमा आदि की समस्या है, श्वसन संबंधित समस्याओं से रिलैक्स करता है। माइग्रेन से रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट आसनों में से है मार्जरी, अधोमुख श्वान और ठीक है। इस तरह से रिलैक्स करें और अगले आसन के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है, पीठ के बल लेट जाइए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसना, है ना, कंधरासन का हम अभ्यास करेंगे। तो आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। यस, हमने पिछले किसी वीडियो में भी अभी कमर दर्द के लिए जब आसनों का अभ्यास किया था, तो उनमें भी हमने इन कंधरासन या सेतुबंधासन का अभ्यास किया है। तो आप अच्छे से उसे आप उसे अच्छे से समझें, अपने एक्सपर्ट के साथ इन आसनों का अभ्यास करें। ठीक है, दवाइयाँ लेने से बचें, टैबलेट्स लेने से बचें। टैबलेट्स आपको धीरे धीरे आपको कमज़ोर करेंगी, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तो डाउन करती है, साथ में आपके एनर्जी लेवल को कम कर देती है पूरा। ठीक है, और आपके लीवर को वीक करती है, तो उन टैबलेट्स से बचें। ठीक है, हल्के सिर दर्द, माइग्रेन में आप टैबलेट लेने से बचें और रिलैक्सेशन के द्वारा उसे रिलैक्स करें। यस, तो आराम से इस तरह से आप अपने आसन पर लेट जाएंगे। ठीक है, घुटने आपको बैंड रखने हैं। आप अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे कि आपकी लॉन्ग फिंगर के पास आपकी हील रहेगी। ठीक है ना, हाँ, आपकी हील रहेगी और हल्का सा 1 इंच आपको अपनी हील को आगे की ओर खिसकाना है, पैरों को, बस। आपकी लॉन्ग फिंगर के लगा करके नहीं रखना, बस यहाँ पर आपको होल्ड करना है। और अपने सेंटर पार्ट को, यानी कि अपनी हिप, अपनी लोअर बैक और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को, पहले हम हिप को उठाएंगे, फिर लोअर बैक को उठाएंगे इस तरह से। ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे सेंटर पार्ट पूरा लिफ्ट कर देंगे। आपका चेस्ट आपकी कंठकूप से लग जाएगा। ठीक है ना, हाँ। यस, सांस भरते हुए हम धीरे धीरे उठेंगे। यस, आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, यहाँ से पंजे। ठीक है, घुटने आपके बैंड है, तो घुटनों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, ऐसे नहीं फैलाना, आपकी शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा। यस, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, कमर दर्द से रिलैक्स करता है, माइग्रेन के साथ साथ आपके थाई फेट को कम करता है, टमी को कम करता है। तो बहुत सारे ऐसे राज हैं इस आसन के। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। यस, इस आसन को रिलैक्स करने के 2 तरीके हैं। ठीक है ना, आप इस तरह से इसे, ना तो आप इस आसन के पोस्चर को क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है ना, और ना ही इसी तरह से रखेंगे। आपको अपने हिप उठाने हैं, लोअर बैक को ऊपर की ओर प्रेस करना है, धीरे धीरे इसको, स्पाइन को बेंड करते हुए आप इस तरह से ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। ठीक है, तब जाकर के पर्टिकुलर आपके थाई पर और आपके एब्डोमेन सिस्टम पर प्रेशर डालेगा। ठीक है ना, और ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाएगा। आसन में आने के बाद सामान्य श्वास रहेगा। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे इस तरह से आपको जाना है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, सबसे लास्ट में आपके हिप टिकेंगे। यस, इस तरह से आपको जाना है। ठीक है, तो ये आसन हुए हमारे। लेग को रिलैक्स करें। ठीक है, कौन कौन से आसन हुए? पहला हमारा आसन मार्जरी आसन, दूसरा अधोमुख श्वान आसन, तीसरा बालासन और चौथा सेतुबंध आसन का हमने अभ्यास किया।
ठीक है। तो ये आसनों का आपको रेगुलर अभ्यास करना है। अपने अभ्यास के दौरान आप हलासन आदि का भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा मेंटेन करता है। शीर्षासन आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अभी आप केवल अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, है ना। तो एक बार अपने दोनों लेग को ऊपर की ओर 90 पर लिफ्ट करेंगे, ठीक है। जो लिफ्ट नहीं कर पाते वो सहारा दे करके लिफ्ट करेंगे। दोनों लेग एक साथ मिला करके रखने हैं आपको। यस, इनहेल करते हुए यहाँ पर लाएंगे और 90 पर होल्ड करेंगे। ये आपके 90 पर हैं आपके लेग, ठीक है ना। पंजे अंदर की ओर करके रखिए, बस यहाँ पर आपको होल्ड करने। और जो रोक के नहीं रख सकते वो इस तरह से अपने दोनों हाथों से सहारा दें, ठीक है। बस यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना। सामान्य श्वास के साथ होल्ड करके रखें, कम से कम 15 से 20 सेकेंड। पंजे अंदर की ओर रहेंगे तो आपके बैक थाई पर प्रेशर आएगा, ठीक है ना। बैक नी के पीछे भी प्रेशर आएगा। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। एक साथ दोनों लेग को बिल्कुल धीरे धीरे। यस, रिलैक्स। दाहिनी ओर से करवट लेना है और आराम से अपने आसन पर बैठ जाना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे अभी तक हमने जिन आसनों का अभ्यास किया उस क्रम में ये आसन आपको कम से कम करने हैं। और इसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी आदि प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। तो हम 10 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे, 10 चक्रों का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम के लिए चक्रों में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपके स्वरों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम जनरली बाहिनी ओर से शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी प्रकृति के अनुसार इसका ध्यान रखें। जैसे कि आपकी प्रकृति कैसी है, शीत है, तो आप सूर्य स्वर से इसका अभ्यास करें। और उष्ण प्रकृति के हैं तो चंद्र स्वर से आप इसका अभ्यास करें। तो अभी हम बाहिनी स्वर से इसका अभ्यास करेंगे। आपको केवल इनहेल करना है, ठीक है। और बाहिनी स्वर से इनहेल करेंगे, दाहिने स्वर से एक्सहेल करेंगे, ठीक है। फिर दाहिने नोजल से आपको वापस इनहेल करना है और बाहिने नोजल से आपको एक्सहेल कर देना है। तो इनहेल और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया आपकी रहेगी। तो आराम से आप स्पाइन को सीधा रखें, सुखासन में बैठ जाएं और अपने, ठीक है, इस तरह से नासिक की मुद्रा का अभ्यास करें। अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को, नोजल को ऑफ करें, बाईं नासिका से इनहेल करें। बाईं नासिका को ऑफ करें, दाईं नासिका को ओपन करें और दाईं नासिका से श्वास को बाहर की ओर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पुनः दाहिने नोजल से या अपने लेफ्ट नोजल से राइट नोजल से इनहेल करें, इसे ऑफ करें, नोजल से एक्सहेल करें। दूसरा हाथ आपका बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, प्राण मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में। जितना समय आपको सांस लेने में लग रहा है उतना ही आपको धीरे धीरे छोड़ने में लगना चाहिए। जिस नासिका से आपने इनहेल किया है शुरू में, उसके अपोजिट साइड से एक्सहेल करना है। फिर जिस अपोजिट साइड से आपने एक्सहेल किया है उसी से वापस इनहेल करते हुए फर्स्ट वाली से इनहेल किया था उससे एक्सहेल करना है। यह आपका एक चक्र हुआ है ना। तो इस तरह से आपको
रिलैक्स। 10 चक्रों का अभ्यास करना है, यानी कि आपने जिस नासिका से इनहेल किया है उसके विपरीत वाली से एक्सहेल करना है, फिर जिससे आपने एक्सहेल किया था उससे वापस इनहेल करना है, और पहले वाली से जिससे इनहेल किया था उससे एक्सहेल करना है, ठीक है ना। अपोजिट साइड से अनुलोम और विलोम, ठीक है ना, वापस अनुलोम विलोम, ठीक है। तो इस तरह से आप इन प्राणायामों का अभ्यास करें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने तीनों फिंगर को इस तरह से रखेंगे, बराबर फोल्ड करेंगे तो ये तीनों फिंगर्स थोड़ी एक लाइन में आ जाएंगे, इक्वल लाइन में, ठीक है। फर्स्ट फिंगर आपके फोरहेड पर यहाँ पर रहेगी, आईब्रो के पास, ठीक है। 3 फिंगर से आप अपनी आई को कवर करेंगे। प्रेशर नहीं डालना है अपनी आंखों के ऊपर। अंगूठे से आपको अपने कान का ढक्कन प्रेस करके रखना है हल्के सा, ठीक है। करना है लंबी गहरी सांस के साथ, मुंह बंद रहेगा और नासिका से मकार के उच्चारण के साथ आपको एक्सहेल करना है, ठीक है ना, इस तरह से साउंड करते हुए, ठीक है। 3 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। रेडी, ठीक है। इनहेल करते हैं और अपने इस तरह से कवर करें आई को, अपने फर्स्ट फिंगर से फोरहेड को कवर करें। इस तरह से प्रेस करके नहीं रखना है, ये ध्यान देना है आपको। केवल इस तरह से ऊपर की ओर से ये आप ये जो बनाएंगे ये शेप, इस शेप से केवल इस हल्के से कवर करके रखना है बस, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ, यस। अपने अंगूठे से कानों के ढक्कन को धीरे से ऑफ करें। अपने लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में इस तरह से अपनी हथेलियों को रफ करेंगे, अपनी आंखों पर लगाना है धीरे से, है ना। अपने हथेलियों को अंदर की ओर प्रेस करना है और फिर केवल ऊपर ऊपर से कवर करना है इस तरीके से। एक बार वापस इस तरह से लगाएं और हथेली को देखते हुए पलके टिमटिमाते हुए आंखों को खोलें। तो ये जनरल अभ्यास हम कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे और भी अभ्यास हैं, ठीक है। पादहस्तासन है, हाँ, पश्चिमोत्तानासन है, शवासन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। ये केवल जनरल अभ्यास जो सभी कर सकते हैं उनका हमने आपको बताया है, ठीक है। शवासन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शवासन में आपको आराम से लेटना है और अपने रिलैक्स करना है। जो हेडेक होता है, आपका सिर दर्द है, वो इतना जल्दी, अगर आपको जिस समय सिर दर्द है उस समय आप योगा करने बैठेंगे, योग करने बैठेंगे, प्राणायाम आदि करने बैठेंगे, तो उस समय आपको बहुत लंबे समय तक रिलैक्स करना पड़ेगा, तब जा कर के वो ठीक होगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर अपने जीवनचर्या में, अपने दिन के हिस्से में, अपने जीवन के एक हिस्से में योग को अपनाएंगे, नियमित योगा अभ्यास करेंगे, तो आपको विश्वास के साथ मैं ये वादा करता हूँ कि आपको कभी भी माइग्रेन, किसी भी तरह का सिर दर्द आदि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन आसनों का अभ्यास करना है। कौन कौन से हमने आसनों के अभ्यास किए? पहला हमारा मार्जरी आसन, दूसरा अधोमुख श्वानासन, तीसरा बालासन, चौथा सेतुबंध आसन, पांचवा
कौन सा आसन था हमारा, बताइए, आप बताइए। हमारा 5वां आसन था अर्धहलासन, ठीक है। और 2 हमने प्राणायाम के अभ्यास किए, एक अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का। आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति आपके प्रॉपरली ब्रेन के लिए ही है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, यस, हम केवल इतना ही बताएंगे और रोज़ हमारे 4 से 5 आसन और कुछ प्राणायाम आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो आपसे हमने कल भी कहा था, आज फिर पुनः कह रहे हैं कि आप किस आसन किस विषय पर आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाला सेशन आपका किस वीडियो पर होना चाहिए, किस विषय पर होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके इतना सा ज़रूर बताया करें, ठीक है ना। यस, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। प्रणाम। कल पुनः फिर मिलेंगे नई कक्षा, नए आसन, नए विषय के साथ। प्रणाम। जय श्री राम।